हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिंग बीस्ट। आज हम एक मीडियम लेवल का कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि एक लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट का फाइनल क्वेश्चन भी था। इस प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक ऑल अरे एलिमेंट्स इक्वल टू वन। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको एक अरे ऑफ पॉजिटिव नंबर्स दिया गया है जिसका नाम है नम्स, और आपको बोला गया है कि आप कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स लो और उनमें से किसी को भी आप उन दोनों के जीसीडी से रिप्लेस कर सकते हो। सो जीसीडी पहली बात होता क्या है? जीसीडी इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जीसीडी ऑफ 8 ऑफ 12 बोलूँ तो इन ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? ऑब्वियसली दैट इज़ 4, राइट? सो दिस इज जीसीडी। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को आप सिलेक्ट करके उनमें से किसी एक को भी उसके जीसीडी के वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हो। दैट इज डिफाइंड एज वन ऑपरेशन। Now, the question is, given that you can perform this operation any number of times on this array, what is the minimum number of operations to make all the elements of this array equal to 1? And if you think ये possible नहीं है, then you can just return -1. Guys, let's solve this example problem and things will be super clear, right? So जैसे कि आप देख सकते हो मेरा nums का सब अरे है 2 6 3 4. Now I can pick two adjacent number, let's say 3 और 4. तो इसका GCD क्या आता है? 3 और 4 का 1. तो इन दोनों में से किसी एक को भी मैं 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ. सो 3 4 का GCD है 1. लेट्स से मैं 3 को रिप्लेस करता हूँ 1 से, तो अब मेरा अरे बन जाएगा 2 6 1 4. ओके, तो अब ये 1 बन चुका है. अब मैं ये दोनों नंबर लेता हूँ, तो इनका जीसीडी क्या होता है? 6 और 1 का 1. तो अब मैं 6 को रिप्लेस करता हूँ 1 से, 1 1 4. अब हम इन दोनों का जीसीडी लेके देखते हैं. सो अगेन इनका जीसीडी आएगा 1, सो 2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 से, 1 1 1 और 4. और फाइनली मैं इन दोनों का जीसीडी लूँगा जो कि अगेन आता है 1, और मैं 4 को रिप्लेस कर दूंगा 1 से. सो मेरा जीसीडी हो गया 1 1 1 1. तो ये मेरा सब अरे ये जो मेरा अरे है वो फाइनली सारे 1 हो गए. तो मेरे को कितने ऑपरेशंस लगे ये करने के लिए? ये देखो, पहला इस पे आया, फिर सेकंड ये बना, फिर थर्ड ये बना, और फिर फोर्थ ये बना. So if you take few more examples, you'll start observing a pattern here. So before we discuss the pattern, हम एक प्रॉपर्टी GCD की रिवाइज कर लेते हैं. So अगर आपको याद होगा तो GCD ऑफ, अगर आप ABC बोल रहे हो, राइट, सो इट इज़ GCD ऑफ, आप पहले AB का GCD निकाल दो और जो भी उसका GCD आता है उसका और C का, उन दोनों का GCD लोगे तो वो ओवरऑल ABC का GCD होगा. सो ये प्रॉपर्टी मैंने पहले आपको रिवाइज करा दी बिफोर वी डिस्कस द ऑब्जर्वेशन. सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट डिड वी ऑब्जर्व व्हाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. गाइस, एक चीज़ जो इजीली ऑब्जर्व की जा सकती है वो ये है कि एक बार आपका अरे एलिमेंट 1 आ गया, राइट, तो आप बाकी एलिमेंट्स को बहुत इजीली 1 बना सकते हो बाय टेकिंग जीसीडी. जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि पहले हमने 6 को 1 बनाया, फिर हमने 2 को 1 बनाया, और फाइनली हमने 4 को 1 बनाया, राइट. तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि अगर आपके अरे में 1 है तो आप कह सकते हो कि बाकी एलिमेंट को 1 बनाने के लिए आपको कितने ऑपरेशंस लगेंगे? जस्ट काउंट ऑफ नॉन वंस, राइट, क्योंकि आप बस जीसीडी लेते रहोगे और उन सबको 1 बना दोगे, तो इतने ऑपरेशंस लगेंगे आपको 1 बनाने के लिए, राइट. ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. नाउ अदर थिंग, लेट्स से आपके अरे में 1 है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तो आपको सबसे पहले किसी एक एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा, राइट. तो जैसे आपने देखा ये पहले एग्जांपल में हमारे पास एक भी 1 नहीं था, बट आपने 3 और 4 को जीसीडी लिया उसका, तो वो 1 आ गया, और आपने फिर 3 को 1 से रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद सेम सारे एलिमेंट को आपने 1 बना दिया. सो हमको क्या करना है कि अगर 1 अरे में है नहीं तो हमें चाहिए मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक एन एलिमेंट 1, राइट. ये मिनिमम ऑपरेशंस चाहिए हमको 1 बनाने के लिए. तो देखो इस केस में तो क्या हुआ, 3 और 4 ये तो साइड में ही थे, और अगर इनका जीसीडी लो तो ये 1 आ गया. बट ज़रूरी नहीं है ना कि कोई आपको ऐसा एडजेसेंट मिल ही जाए जिसका जीसीडी बनाए. फॉर एग्जांपल, अगर आप ये वाला कंसिडर करो केस 4 6 3, ऐसा ये एक हमारा अरे है जिसका ये सब अरे है 4 6 3.
अब अगर आप इनमें से किसी का भी GCD लो, 4 और 6 का GCD आता है 2 और 6 और 3 का GCD आता है 3, तो ये 1 नहीं हो रहे। बट ओवरऑल अगर आप इनका GCD लो तो ये आता है 1, 4 6 3 का ओवरऑल GCD है 1। तो इस केस में मैं किसी एक नंबर को ईजिली 1 बना सकता हूँ बाय रिपीटेड GCD। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 4 और 6 का GCD लिया तो इट कम्स आउट 2, तो लेट से मैं 6 को 2 से रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 4 2 3, राइट, इनका GCD। अब इन दोनों का GCD मैं लेता हूँ तो इट कम्स आउट 1, सो मैं 3 को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो 4 2 1। सो ये जो है मैंने एक एलिमेंट को मतलब 1 बना दिया बाय टेकिंग दिस GCD, क्योंकि इस सब अरे का GCD 1 था। सो अगर मेरे को मिनिमम ऑप्स टू मेक एन एलिमेंट 1 चाहिए तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि मेरे को एक मिनिमम सब अरे चाहिए, मिनिमम लेंथ का सब अरे चाहिए जिसका GCD 1 हो, जिसका GCD 1 हो। क्योंकि अगर मैंने ऐसा सब अरे फाइंड कर दिया तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस किया, राइट, तो रिपीटिव GCD लेके हम उसको एक एलिमेंट को 1 बना सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को कितने ऑपरेशन लगेंगे, तो लेट्स से ये जो मेरा सब अरे है इसका लेफ्ट इंडेक्स इज L और राइट इंडेक्स इज R। तो आप देख सकते हो कि 3 एलिमेंट का सब अरे था, तो आपको 2 ऑपरेशंस लगे, राइट। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि R माइनस L। तो R माइनस L ऑपरेशन से आप किसी एक एलिमेंट को 1 बना सकते हो। और फिर अगर आपने एक बार 1 बना दिया तो फिर तो हमारा ये फर्स्ट वाला ही केस है, राइट, कि हम ये GCD एडजेसेंट के साथ GCD ले लेके सारे एलिमेंट को 1 बना देंगे। तो क्योंकि तो फिर सबसे पहले तो ये मिनिमम ऑप्स ले लेते हैं, ठीक है। तो जो हमने था हमारा था R माइनस L प्लस अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स को हमें 1 बनाना है वो कितने एलिमेंट्स हैं, नॉन वंस, क्योंकि एक तो आपने ऑलरेडी 1 बना दिया, तो n अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इट विल बी n माइनस 1 एलिमेंट। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट यू विल नीड इन दिस केस। गाइज इसी सिनेरियो में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऐसा कोई आपको सब अरे ना मिले जिसका GCD 1 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला केस लो 2 10 6 14, तो इसमें आप कोई भी सब अरे ले लो, इसमें आपको GCD 1 मिलने ही नहीं वाला, राइट। इन सब का ओवरऑल GCD एक्चुअल में 2 है, राइट। तो ये वाला कंडीशन ही मीट नहीं होगा, तो आप किसी नंबर को 1 बना ही नहीं पाओगे, तो बाकी वाले एलिमेंट्स को क्या ही 1 बनाओगे। सो इन दैट केस द सोल्यूशन इटसेल्फ इज नॉट पॉसिबल। सो इन दैट सिनेरियो वी विल रिटर्न -1, ठीक है। तो जो भी अभी हमने समझा है कि कैसे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में हम अरे के हर एलिमेंट्स को 1 बना सकते हैं, उसी चीज़ को अब हम देखते हैं हम कोड में कैसे लिख सकते हैं। तो गाइस लेफ्ट में हमारा प्रॉब्लम है और राइट में हम इसका कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम GCD का फंक्शन लिख लेते हैं। GCD ऑफ a कॉमा b इज़ नथिंग बट GCD ऑफ b कॉमा a मॉड्यूलो b, राइट। नाउ सबसे पहले हम जो भी अरे का लेंथ है, राइट, वो हम n में स्टोर कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस अरे में कितने वंस हैं, राइट। तो मैं हर नंबर को इटरेट करता हूँ और जहाँ जहाँ पे भी मुझे 1 मिलता है मैं वंस को काउंटर इंक्रीमेंट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि नंबर ऑफ़ वंस जो इस अरे में है क्या वो 0 से ज़्यादा है। तो अगर हमके पास 1 या 1 से ज़्यादा 1 मिलता है अरे में, सो वी हैव डिस्कस, राइट, कि उस केस में जितने भी नॉन वंस हैं हमको उतने ही ऑपरेशंस लगेंगे टू कन्वर्ट देम इनटू 1। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में हमारे पास 1 0 से ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ़ नॉन वंस कितने होंगे n-1, तो उतने ही ऑपरेशन हमें लगेंगे टू कन्वर्ट देम इनटू 1। सो दैट्स वाई रिटर्न n-1। बट अगर हमारे पास अरे में एक भी 1 नहीं है तो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हमारे पास अरे में एक भी 1 नहीं है तो हमको मिनिमम ऑपरेशन करना है जिससे हम किसी एक एलिमेंट को 1 बना दें। और वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग द मिनिमम लेंथ सब अरे जिसका GCD 1 है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेन ऑफ वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करके रखेंगे। फिर हम सारे सब अरे इटरेट करेंगे और उनका GCD निकालेंगे, राइट। तो इनिशियली तो जो मेरा GCD है वो मैं G में स्टोर कर रहा हूँ, तो L मेरा लेफ्ट इंडेक्स है और R मेरा राइट इंडेक्स है, राइट। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट इंडेक्स का GCD निकाल दिया और जैसे जैसे मैं राइट में जा रहा हूँ मैं उसका GCD निकाल के वापस से G में स्टोर कर रहा हूँ। सो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरा GCD 1 आ जाता है, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि L से लेके R का जो सब अरे है उसका GCD 1 है।
और अगर ऐसा है तो हमने डिस्कस किया था कि r माइनस एल ऑपरेशंस में हम उसमें से एक एलिमेंट को 1 बना सकते हैं, राइट। तो उतने ऑपरेशंस लगेंगे टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू 1। बट कैन इट बी द मिनिमम ऑपरेशन, ये हमें नहीं पता। क्या पता आगे चल के हमें और भी छोटा सब अरे मिल जाए जिसको हम जिसका जीसीडी 1 हो, तो उसमें हमें और भी कम ऑपरेशंस लगेंगे। इसीलिए हम मिन ऑप में हमेशा मिनिमम रखेंगे, और जब भी हम इससे कम ऑपरेशन में कोई नंबर को हम 1 बना पा रहे हैं तो हम उससे उसको रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम सारे सब अरे को इटरेट करेंगे और मिन ऑप में मिनिमम ऑपरेशन रखेंगे टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू 1। सो फाइनली जब हम इस अरे से बाहर आएंगे तो हम देखेंगे कि यार ये जो मिन ऑपरेशन है, हमने स्टार्टिंग में तो इसमें इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू रखी थी, और जब सारे सब अरे देखने के बाद भी इस मिन ऑप की वैल्यू मैक्सिमम ही है इंटीजर की, तो इसका मतलब मुझे ऐसा कोई सब अरे नहीं मिला जिसका जीसीडी 1 हो। तो इस केस में हम किसी भी नंबर को 1 नहीं बना पाएंगे। सो इसलिए इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट। तो इसलिए हम उस केस में रिटर्न -1 कर देंगे। बट अगर वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है मिन ऑप, राइट, तो इसका मतलब इट्स स्टिल पॉसिबल, राइट, कि हमको एक ऐसा सब अरे मिला है जिसका जीसीडी 1 हो। तो उस केस में हमको तो पता है कि मिन ऑप ऑपरेशंस में हम मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन से किसी एक एलिमेंट को 1 बना सकते हैं, तो वो हमने मिन ऑप में लिख दिया। प्लस क्योंकि अब हमारा एक एलिमेंट 1 बन चुका है, तो रिमेनिंग n-1 एलिमेंट को हम कितने ऑपरेशंस में 1 बना सकते हैं, जो कि हमारा पहला केस था n-1 ऑपरेशन में। सो टोटल जो हमें ऑपरेशंस लगेंगे वो होगा मिन ऑप प्लस n-1। सो दैट्स द होल कोड। अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं। या इट इज़ एक्सेप्टेड। सो गाइज, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया है। इफ़ येस, प्लीज़ लेट मी नो बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। और रिसेंटली मैं 2 साइड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, एक था टॉक जीपीटी और दूसरा था लूको। मैंने दोनों पे वीडियो बनाया है, डू चेक देम आउट और एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। एक्चुअली जब आप कमेंट करते हो तो मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और मुझे बड़ा मज़ा भी आता है कमेंट पढ़ने के लिए। सो डू कमेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।